हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 851 पोस्ट आईएएस आईपीएस और अन्य सर्विसेज के लिए है और 151 पोस्ट आईएफएस के लिए दिया गया है, जो कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है और उसकी एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को दिख रही होगी। हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत से लोग इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं, बाद में उनका प्रॉब्लम होने पर वो चीज़ सुधार नहीं हो पाता है। इसलिए आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखें। वीडियो को छोटा ही बनाने का कोशिश करूँगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो को देखें। तो ये नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के लिए है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आप लोगों को दिया हुआ है आवेदन पत्र केवल यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से ही, जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इसी साइट से आप लोगों को भरना है। आप लोगों को अन्य किसी साइट से नहीं भरना है। आवेदन आप लोगों को इसी ऑफिशियल साइट से भरना है। तीसरा पॉइंट में दिया गया है उम्मीदवार कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि यानी 22/2/2022 शाम 6 बजे से पहले नया आवेदन जमा कर सकते हैं। नवीनतम पूरी तरह से प्रस्तुत आवेदन के लिए पंजीकरण आईडी प्रसंस्करण के लिए माना जाएगा और पहले प्रस्तुत किए गए सभी आवेदन रद्द हो जाएंगे। अगर किसी तरह से गलती होता है तो आप 22 तारीख से पहले पुनः दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। चौथा पॉइंट आप लोगों को दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, लेकिन यह केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरा जा सकता है। आप लोगों को दोनों लैंग्वेज दिया जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश में ही भरेंगे। 5वां नंबर में दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाता है। आप लोगों का फॉर्म जो भरा जाएगा वो 2 भागों में भरा जाएगा। 6 नंबर में आप लोगों का दिया गया है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर 1 भाग 1। जब आप भरोगे, उम्मीदवारों को सामान्य जानकारी देनी होगी। भाग 1 में विवरण प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन में संशोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाएगा। जब आप भरोगे तो उसमें कंफर्मेशन के लिए एक बार आपको शो करेगा। 7 नंबर में आप लोगों का दिया गया है भुगतान से संबंधित भुगतान विवरण भरना। शुल्क छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़कर फ़ोटो, हस्ताक्षर, फ़ोटो, पहचान पत्र, दस्तावेज को अपलोड करना, परीक्षा केंद्र का चयन और घोषणा सहमति करना। 8 नंबर में आप लोगों का दिया गया है भाग 1 और भाग 2 दिनांक 2 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 के शाम 6 बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं। वे तब तक के लिए ओपन है, वही वैध माना जाएगा, मीन्स कि उसके बाद फॉर्म आप लोग का सबमिट नहीं होगा। 9 नंबर में दिया गया है जब उम्मीदवार इस बात से संतुष्ट हो जाता है उसके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही क्रम में है और कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह मैं सहमत हूँ बटन दबा सकता है। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। 10वां नंबर में बताया गया है मैं सहमत हूँ बटन दबाए जाने पर एक पृष्ठ के साथ पंजीकरण संख्या होगा। कृपया पंजीकरण संख्या नोट कर ले अथवा इस पृष्ठ का एक प्रिंट निकाल ले। भुगतान स्कैन की गई फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो, पहचान पत्र, दस्तावेज को अपलोड किए बिना केंद्र का चयन तथा घोषणा सहमति के बिना आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा। 11 नंबर में आप लोगों का फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज संबंधित जानकारी दी गई है। आप लोगों को फ़ोटो 300 KB का होना चाहिए, जिसका डायमेंशन दिया गया है, और कम से कम 20 KB से ऊपर और 300 KB के अंदर होना चाहिए, जिसका डायमेंशन आप लोगों को दिया गया है।
12 नंबर में आप लोगों को दिया गया है इमेज संबंधित डायमेंशन और लंबाई चौड़ाई जो भी आप स्कैनिंग डालोगे। पंद्रह नंबर में कहा गया है अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं। 16 नंबर में दिया गया है शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण पूरा करने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्त किए गए चालान का प्रिंटआउट निकाल लेना चाहिए। चालान प्राप्त करने के 24 घंटे बाद उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक के निकटतम शाखा पर जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी शुल्क जमा कर सकते हैं जिसका लास्ट डेट 21/2/2022 तक दिया गया है। सत्रह नंबर में जो उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन फॉर्म करने के उपरांत सीधे ही शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करने के बाद सीधे ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 18 नंबर में दिया गया जिन उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे क्रम संख्या 14 से 16 को छोड़ सकते हैं। 19 नंबर में दिया गया है उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद सिविल सेवा मुख्य या भारतीय वन सेवा मुख्य के विशिष्ट विवरण जैसे परीक्षा के केंद्र, वैकल्पिक विषय, माध्यम, अनिवार्य भारतीय भाषा में कोई भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आपको इन विवरणों को भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 20 नंबर में बेंचमार्क्स दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा पेपर का अनिवार्य नहीं होगा बशर्ते कि उन्हें संबंधित शिक्षा बोर्ड विद्यालय द्वारा दूसरी या तीसरी भाषा पाठ्यक्रमों से ऐसी छूट दी गई हो। 21 नंबर में आप लोगों को दिया गया कृपया ऑनलाइन पत्र में फ़ोटो पहचान पत्र संख्या और उसी की कॉपी अपलोड करें और साक्षात्कार परीक्षा स्थल के समय भी इसे ही ले जाना आवश्यक है। जो भी आप पहचान पत्र देंगे उसे इंटरव्यू के टाइम ले जाना होगा आप सभी को। 22 नंबर में आपके संपूर्ण आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक स्वचालित रूप से बनी ईमेल संदेश भेज दी जाएगी। यदि आपको ईमेल प्राप्त नहीं होती है तो कृपया जांच सुनिश्चित करें कि आवेदन का भाग 2 आपके द्वारा जमा किया गया है। उसके बाद 23 नंबर में 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवारों को किसी भी छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जो विकलांग उम्मीदवारों के लिए लागू है ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा यदि नियमों के तहत छूट प्राप्त नहीं है। उसके बाद आप लोग ये सारा इंस्ट्रक्शन भरने के बाद यस पे क्लिक करेंगे और फिर देन आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि मैं इसी के अगले पार्ट में कैसे आप फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरोगे उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।